बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं ये एक फर्स्ट ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जहाँ कहीं आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो उसमें हम कंपैरेटिवली लाइन दरमियान में लगाकर पॉइंट्स की शक्ल में उसको डिस्कस करते हैं। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जो टोटल नंबर हमारे पास 7 बनते हैं, इंक्लूडिंग अगर हम एग्जांपल को करें। तो अब हम देखते हैं कि एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल माना जाता है। प्रिमिटिव से मुराद यानी कदीम है। और यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो दैट वन इज़ एडवांस टाइप ऑफ सेल। और जो सबसे ज़्यादा एडवांस है और तमाम जितनी भी चेंजेस आनी थी एक सेल के अंदर वो आ चुकी हैं और वो यूकैरियोटिक सेल की कह लें कि शक्ल में आज मौजूद है। बट हम ये नहीं कह सकते कि अब दुनिया में सिर्फ यूकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले भी जानदार मौजूद हैं और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले भी जानदार मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इन्हें कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऐसे जानदारों के बारे में जो कि प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। दे आर नोन टू बी द प्रोकैरियोट्स। तो वो कहता है जी कि ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे जानदार जो कि प्रोकैरियोटिक सेल रखते होंगे या प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। और ऐसे जानदार यानी ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऐसे जानदार जो कि यूकैरियोटिक सेल रखते होंगे वो हमारे पास यूकैरियोट्स कहलाएंगे। नंबर 2 पे क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो इनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि जेनेटिक मटीरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। जो जेनेटिक मटीरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। और वो कहता है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेंट्रल रीजन पे मौजूद होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड रीजन का भी नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोइड रीजन आप लोग जूनियर क्लासेस में वैसे पढ़कर आते हैं, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। कंपैरेटिवली अगर बात करूं तो हमारे पास जो यूकैरियोट्स हैं दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी बाकायदा तौर पे दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं जो कि उसको प्रोमिनेंट कर रही हैं। एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल रीजन में साइटोप्लाज्म में मौजूद तो है, बट दैट इज नॉट एनक्लोज्ड इन एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम देखते हैं कि सेल जो है उसके बिल्कुल दरमियान में एक न्यूक्लियस, एनिमल सेल की अगर बात करूं तो वो एक कह लें कि दीवार उसके गिर्द मौजूद होती है न्यूक्लियस के, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसके अंदर आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस तरह मौजूद होगी। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का एब्सेंट होना। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं वो सिर्फ हमें किस में मिलेंगे, यूकैरियोट्स में। अब वो कौन कौन सी हैं जनरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, गोल्जी अपरेटस है और देन क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे के सारे ऐसे हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कंसिडर किए जाते हैं। फिर दोनों में कुछ ऐसे बी ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, बट फिर भी उसमें भी कई किस्म के डिफरेंस मौजूद हैं, जिसमें यहाँ पे जो मेंशन है वो साइज से रिलेटेड है। अगर बात की जाए प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो कंपैरेटिवली यूकैरियोट से साइज में छोटा होता है और उसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 70S। S स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग, ये दैट वन इज यूनिट जो कि बेसिक एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हमें इसका साइंस फाइंड आउट करके दिया था। और देन हमारे पास क्या है कि इन यूकैरियोट्स राइबोसोम इज 80S, यानी इसके जो साइज है वो बनिस्बतन प्रोकैरियोट से बड़ा है। तो वो कहते हैं कि इन यूकैरियोट्स राइबोसोम इज 80S व्हिच इज लार्जर इन साइज देन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट से साइज में बड़ा होगा। नंबर 5 पे प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन इंस्टेड ऑफ माइटोसिस। अब क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है
तो हम देखते हैं कि ये माइटोसिस वाली स्टेजेस से नहीं गुजरता। लाइक हमने सेल साइकिल वाले टॉपिक्स भी कुछ पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में प्रोफेज है, आपके पास मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज है। वो तमाम की तमाम जो चेंजेस आ रही हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सिंपली डिवाइड करते हैं थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब है दो, और फिशन यानी टूटना, वो दो सेल्स में टूट जाते हैं। कोई नंबर ऑफ स्टेजेस पर ये मुश्तमिल नहीं होता, बड़ा सीधा सा कह लें कि ये डिवीजन ऑफ सेल है जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। बट हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है मोस्ट एडवांस है, और फिर उनको डिफरेंट स्टेजेस से अपने कंपैरेटिव जो मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, तो उस लिहाज से उनको फिर स्टेजेस से गुजारा जाता है, और देन एक सेल जो है वो डिवाइड करता है टू डॉटर सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब सेल वॉल की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है, और इसकी कंपोजिशन यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ है। ये बेसिकली पेप्टाइडो ग्लाइकेन या म्यूरिन जैसे केमिकल से मिलकर बना होता है। और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में भी पूछी जाती है, दैट इज सेक्युलस। सेक्युलस से क्या मुराद होता है कि लाइक जो आपके पास सेल वॉल है वो एक ही बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, यानी यूनिट्स ना हो, एक ही बड़ा मॉलिक्यूल हो जो कि एक पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, तो उसे हम सेक्युलस का नाम देंगे। लेकिन यूकैरियोट्स की तरफ आए तो यूकैरियोट्स में हमारे पास दो ऐसे जानदार आते हैं जिनमें सेल वॉल देखने को मिलती है स्पेसिफिकली। तो हमारे पास प्लांट्स हैं और फंजाई है। तीसरे इसमें हम प्रोटिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसको कंपोजिशन के लिहाज से दो में डिवाइड किया है। लाइक प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, इसी तरह प्रोटिस्ट में भी जो एल्गी है उसकी भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बट इन केस ऑफ फंजाई जो कि डिकम्पोजर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन वही आपके पास केमिकल कंपाउंड है जिससे मिलकर एक्सोस्केलेटन बना होता है इंसेक्ट्स का, यानी कॉकरोचेस हो गए, आपके पास एंड्स हैं, मॉस्किटोज हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल पर आए तो एक ही ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक लाइफ को आज भी सपोर्ट करता है, तो हमारे पास किंगडम मोनेरा है, या इन्हें हम किंगडम प्रोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सारे के सारे बैक्टीरियम जो हैं वो आ जाएंगे, और सिंपली आपके पास ये ही एग्जांपल बनेगी प्रोकैरियोटिक सेल की। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमारे पास बाकी के जो चार किंगडम्स मौजूद हैं उसमें एनिमेलिया है, उसमें प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है। तो ये सब के सब ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे बिलोंग करने वाले जानदार जो हैं वो जो सेल पर मुश्तमिल होंगे वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से मुतल्लिक़ हमने सारी जो है डिफरेंट 7 पॉइंट्स में उसको डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।